हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत करते हैं आज फिर से एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी मसीह भाई बहनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। मेरे प्रियो, क्या आपको पता है कि बुद्धिमान व्यक्ति 7 बातें किसी को नहीं बताते हैं? वो कौन कौन सी बातें हैं आज हम इस वीडियो में जानेंगे, ठीक है ना। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि राजा सुलेमान जो थे, जो दाऊद के पुत्र थे, वो परमेश्वर से क्या मांगते थे? बुद्धि मांगते थे। यदि आपके पास बुद्धि है ना, तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। दुनिया के हर एक चीज़, जैसे नाम, पैसा, शोहरत, दौलत, सब कुछ। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति की आज मैं 7 जो है अच्छाइयाँ बताने वाला हूँ, जो कि वो किसी को नहीं बताते हैं, ठीक है ना। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको पता चलने वाला है कि इस वीडियो में क्या है कि आपको सीखने योग्य है। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो नंबर 1 है कि अपने अगले कदम का योजना। मेरे प्रियो, आप जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं या फिर सबके मन में एक प्लानिंग होता है कि मुझको ये करना है। मान लीजिए आप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, तो आपके मन में ये प्लानिंग होगा कि मैं अपने बच्चे को ये बनाऊंगा, मैं अपने बच्चों को एक अच्छा शिक्षा दूंगा ताकि उनके जीवन में कोई समस्या ना होने पाए। पहली बात तो, एक शिक्षित व्यक्ति ही हमेशा खुशहाल जीवन जीता है। तो आप कभी भी अपने मन की जो प्लानिंग है, जो योजना है, जो आप अपने मन में रखे हैं, वो किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं बताना। नहीं तो आजकल आप जानते ही होंगे कि पैर पकड़ के खींचने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं, है ना, आपके आस में, पड़ोस में। नीति वचन अध्याय 27 के 1 में राजा सुलेमान लिखते हैं, कल का घमंड मत कर, क्योंकि तू नहीं जानता कि एक दिन में क्या होगा, ठीक है ना। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी योजनाओं को तब तक नहीं बताता जब तक वह योजना पूरी न हो जाए। नंबर 2 है कि अपनी कमजोरी, वीकनेस। नीति वचन अध्याय 13 के 3 में प्रभु का वचन कहता है, जो अपने मुंह को बचाता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है। क्या करता है? कि जो अपने मुंह को बचाता है, यानी कि जो अपने मुंह को बंद रखता है। अपनी कमजोरी, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बात पे बात जब आता है तो खोल देते हैं। लेकिन यदि आपके मन में कोई प्लानिंग है, आप कुछ अच्छा अपने जीवन में सोच रहे हैं, तो वो तीसरे व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, ठीक है ना। लिखा है कि जो अपने मुंह को बचाता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने होठों को बहुत खोलता है वह नाश हो जाता है। यानी कि जो अपने होठों को बहुत खोलता है, बार बार छोटी छोटी बातों में बकता रहता है। कुछ लोग होते हैं ना, उनसे अपना मुंह बंद ही नहीं हो पाता है। तो मेरे प्रियो, कमजोरियां हर किसी को बताने से नुकसान हो सकता है। अपनी कमजोरी किसी को नहीं बताना चाहिए। जो बहुत खास है, आपका बहुत ही सगा है, उसी को अपनी कमजोरी बताइए, ताकि आपके योजना में, आपके काम में कोई बाधा न पड़ने पाए, ठीक है ना। नंबर 3 है कि अपना दान देना या फिर कोई नेक काम करना। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, जो पेटी में दान देते हैं तो अपना मुंह फाड़ फाड़ के चिल्लाते हैं कि मैंने इतना दान किया, होता है ना। या फिर किसकी मदद कर देते हैं, कोई नेक काम कर देते हैं, तो लोगों को सुनाते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, होता है ना। तो ऐसे लोगों को बाइबल क्या कहती है कि मत्ती अध्याय 6 के 3 में लिखा है कि जब तू दान करे तो अपनी बाएं हाथ को न जानने दे कि दायां हाथ क्या कर रहा है, ताकि तेरा दान छिपा रहे और तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। क्या देगा? प्रतिफल देगा। तो दान दशमांश या किसी की मदद हो गया, किसी के ज़रूरत पे आप काम आ गए, तो ये सारे काम जो है आपके और परमेश्वर के बीच में होनी चाहिए, किसी को नहीं बताना चाहिए।
ठीक है ना। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी दिखावा नहीं करते, ये बात आप सोच लीजिए, ये बुद्धिमान के लक्षण हैं। गुप्त दान गुप्त होता है क्योंकि उसका लक्ष्य कोई इंसान नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, उसका लक्ष्य जो है परमेश्वर है। परमेश्वर से उसका कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है ना। नंबर 4, पारिवारिक समस्या, फैमिलीज प्रॉब्लम। देखिए प्रभु का वचन कहता है नीति वचन अध्याय 11 के 13 में, जो चुगली करता है वह भेद खोलता है, परंतु जो विश्वास योग्य मनुष्य है वह बात को छिपा रखता है। क्या करता है? बात को छिपा रखता है। नीति वचन अध्याय 11 के 13 में लिखा है कि अपने पारिवारिक समस्याएं, मान लीजिए हमारे घर में इस टाइम खाने को कुछ नहीं है, तो यदि आप अपने पड़ोस में वो किसी तीसरे को बताएंगे तो लोग क्या कहेंगे? आपकी कमजोरी का मजाक उड़ाएंगे। हाँ, उसी से कहिए जो आपकी मदद कर सके, लेकिन ऐसे व्यक्ति से आप अपनी कमजोरी, अपने घर की प्रॉब्लम्स मत बताइए जो आपको और गड्ढे में डुबा दे, क्योंकि सब लोग आपका भला सोचने वाले नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यदि आप अच्छा करेंगे, अच्छा कमाएंगे, खाएंगे तो आपसे जलन करेंगे, आपसे नफरत करेंगे। तो सब लोग ऐसा नहीं होते हैं कि आपकी मदद करें। आपके घर में यदि कोई बड़ी प्रॉब्लम है तो आपके मुंह के सामने कोई व्यक्ति कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन दूसरे लोगों के सामने मुंह फाड़ फाड़ के आपकी कमजोरियां सुनाएगा, आपकी बुराइयां करेगा, ठीक है ना। तो अपनी जो पारिवारिक प्रॉब्लम्स हैं उनको किसी को मत बताइए, उसी को बताइए जो जिस पर आपको भरोसा है, जो आपकी मदद कर सके, ठीक है ना। बुद्धिमान व्यक्ति के लिस्ट में ये भी एक बुद्धिमत्ता वाला काम है कि घर की बातें घर में रहनी चाहिए। जब बाहर वाला जान जाता है तो लोग आलोचना करते हैं, ठीक है ना। नंबर 5, अपना धन या आमदनी। फर्स्ट तिमोथी अध्याय 6 के 17 में लिखा है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और न अनिश्चित धन पर भरोसा रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमें सब कुछ बहुतायत से भोगने को देता है केवल उस पर भरोसा रखें, ठीक है ना। तो मेरे प्रियो, बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी अपने धन पर घमंड नहीं करता और न ही सबके सामने अपनी कमाई का बखान करता है कि मैं इतना कमाता हूँ, उतना कमाता हूँ, ठीक है ना। आज के समय में आप देखते होंगे कि जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं उनका तो आधा खर्च रिश्वत लेने में ही निकल जाता है, छोटी छोटी बातों में घूस लेना। इसीलिए लोग सरकारी नौकरी के पीछे अधिक भागते हैं ताकि मोटा इनकम होगा। मरेंगे तो उनके बच्चों को पैसा मिलेगा, नौकरी मिलेगा, और रिटायर हो जाएंगे तो भी पैसा मिलेगा। लेकिन मेरी ओर से राय है कि यदि आप सरकारी जॉब कर रहे हैं तो कभी भी घूस मत लेना, क्योंकि बाइबल सिखाता है कि ऐसे लोग जो है परमेश्वर के राज्य के निवासी नहीं होने पाएंगे, ठीक है ना। तो मेरे प्रियो, मेरे कहने का मतलब क्या है कि बुद्धिमान व्यक्ति जो है अपने आमदनी पर, अपने पैसे पर घमंड नहीं करते हैं। कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो अपनी सुंदरता पर घमंड करती हैं। तो मेरे प्रियो, एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिस्ट में ऐसे लोग नहीं आते हैं। नंबर 6, अपना निजी जीवन यानी कि पर्सनल लाइफ के बारे में किसी को नहीं बताना चाहिए। अपनी पत्नी की बातें, अपना जो है पर्सनल चीज़ जो केवल एक पति पत्नी के बीच में होता है, वो बातें किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं बतानी चाहिए, ठीक है ना। नीति वचन अध्याय 17 के 9 में लिखा है, जो अपराध को ढांपता है वह प्रेम को बढ़ाता है, परंतु जो किसी बात की चर्चा करता है वह मित्रों में फूट डालता है, ठीक है ना। तो ये भी बुद्धिमान का एक असल गुण होता है, ठीक है ना। नंबर 7, अपना भेद किसी को नहीं बताना चाहिए। ये भी एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिस्ट में आता है। नीति वचन अध्याय 11 के 13 में लिखा है, जो चुगली करता है वह भेद प्रकट करता है, परंतु विश्वास योग्य मनुष्य बात को छिपा रखता है। यानी कि जो इधर उधर की बातें करते हैं
वो भेद प्रकट करता है। लेकिन एक प्रभु का दास जो है वो किसी भी बात को अपने मन में छिपाए रखता है, सही वक्त आने पर उस बात को खोलता है। ठीक है ना। ये भी एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिस्ट में आता है कि हमेशा बक बक नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी बातों में अपनी कमजोरी को बता देना, कह देना, अपनी मन का जो भेद है उसको खोल देना, ये भी एक बुद्धिमान व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। ठीक है ना। तो मेरे प्रियो, ये थे 7 पॉइंट जो कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को जो है इन सारी बातों को किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। जो अपने बहुत खास है, बहुत ही सगे हैं, उन्हीं लोगों में इन सारी बातों को बतानी चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो अपने मित्रों में, अपने सगे संबंधियों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं कल फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।